Lesson number 2, hugs for daddy. My daddy is my hero. He has a very special job. He goes to work every day in a uniform. He knows how to salute. My daddy is in the military. He keeps people in the world safe. Daddy and I do lots of fun things together. We can spend a whole day building towns out of blocks. We even play instruments together. Daddy plays drums and I play the cymbals. Mommy calls us her rock stars. But what I look forward to every day are the stories Daddy tell me at bedtime. They always end with a great big hug. Good night, my little treasure, Daddy will say. Good night, Daddy, I say as I wrap my arms around him. One morning I came downstairs and saw Mommy and Daddy talking at kitchen table. Daddy was holding Mommy's hand. Mommy saw me standing in the doorway. She smiled at me, but her smile was missing its sunshine. Good morning, my little treasure, Daddy said. Hop up on my lap so Mommy and I can talk to you about something. Okay, Daddy, I said, and I snuggled up next to his chest. You know that Daddy has a very important job, Mommy said. I nodded. He helps keep people safe, I said. That's right, Daddy said. I work every day to help keep people safe. Sometimes that means I need to help people who live far away from us. He paused. When I do that, I have to leave you and Mommy for a while. I looked at Mommy and then at Daddy. Are you going away? I asked. Daddy nodded and I snuggled deeper in his chest. Daddy, how long is a while? In order to really help, he said. I have to be gone for about a year. Hugs for Daddy इस चैप्टर में माय डैडी के बारे में लिखा है. किसने लिखा हुआ है? हैना ने अपने डैडी के बारे में लिखा हुआ है कि उसके पापा एक हीरो है, उनका एक स्पेशल जॉब है. वो रोज़ यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं और उनको सैल्यूट करना भी आता है, रिस्पेक्ट शो करते हैं वो. और वो मिलिट्री में है और वो पूरी दुनिया को सेफ रखते हैं. उनका वही जॉब है. और वो और उसके डैडी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं दोनों साथ साथ. जब वो खेल रहे होते हैं तो ब्लॉक से बड़े बड़े टाउन्स बनाते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं. जैसे वो ड्रम बजाते हैं उसके डैडी और वो सिम्बल्स बजाती है. सिम्बल्स यानी दो प्लेट्स होती है एक दूसरे के ऊपर, वो जब कोलाइड होती है तो म्यूज़िक बजने लगता है स्पेशल तरीके का. मगर उसे सबसे ज़्यादा पसंद है जब डैडी उसे बेड टाइम पे स्टोरी सुनाते हैं और गुड नाइट कहते हैं और बोलते हैं कि गुड नाइट माई लिटिल ट्रेजर. तो वो भी कहती है गुड नाइट डैडी और पापा से लिपट जाती है. और सुबह जब वो उठी तो वो नीचे चली गई देखने के लिए, तो मम्मी पापा उसके किचन के टेबल पे बात कर रहे थे. मम्मी का हाथ पापा ने पकड़ा हुआ था उसकी. और वो जब आई तो उसकी मम्मी ने स्माइल किया, मगर उसकी स्माइल में कुछ इतना जो चमक रहती है वो नहीं थी. तो उसके पापा ने बोला गुड मॉर्निंग माई लिटिल ट्रेजर, और वो आओ मेरे पास बैठो कि हम दोनों तुमसे बात करें, मैं और मम्मी. तो तुरंत जाके बैठ गई पापा के पास. तो उसकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब करते हैं. हाँ, तो उसने कहा हाँ मुझे पता है. अपनी गर्दन को हिला के जवाब दिया, सिर को नोड करके जवाब दिया, और कि ये लोगों को सेफ रखते हैं. तो पापा ने कहा बराबर, एकदम बराबर, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे आप दोनों को छोड़ के दूर भी जाना पड़ता है लोगों को सुरक्षित रखने के लिए. तो वो पूछती है पापा को आप जा रहे हो क्या कहीं? तो पापा बोलते हैं हाँ. और वो पूछती है कितने दिनों के लिए? तो बोलते हैं कि 1 साल के लिए मैं जा रहा हूँ. After Daddy said this, I couldn't hear anything but the tick-tock of the clock on the wall. Then I felt tears start to roll down my cheeks. But if you are gone that long, I said, won't you forget me? Mommy put her hand on my back and Daddy pulled her and me into a big hug. No, honey, Mommy said, Daddy could never forget you. जब डैडी ने कहा कि वो 1 साल के लिए जाने वाले हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए कुछ समझ नहीं आया और वो रोने लगी. बस उसे घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो टिक टिक कर रही थी, और उससे लगा कि इतनी दिनों के लिए जा रहे तो वो मुझे भूल जाएंगे. तो मम्मी पापा ने उसे हक किया और बोला कि नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तुझे नहीं भूलेंगे. सेइंग गुड बाय. द डे डैडी हैड टू लीव, मम्मी गेव हिम अ बिग किस. डैडी गेव मी अ बिग हग एंड आस्क्ड मी टू बी गुड. I love you, my little treasure, he said. Mommy and I held hands as we waved goodbye to him. Daddy waved back and then he was gone. जिस दिन डैडी जाने वाले थे मम्मी ने उनको एक लॉन्ग किस दिया और बिग हग भी दिया, और पापा ने उसे कहा हैना को आई लव यू माई लिटिल ट्रेजर. और मम्मी और उसने हाथ पकड़ते हुए पापा को बाय बाय किया और पापा ने भी जवाब में बाय बाय किया. When mommy and I got home, the house seemed really quite empty. I sat down on the couch.
Mommy sat next to me. We both started to cry. I am proud of my daddy. I am glad he helps people. But I didn't want him to go away. जब हैना और उसकी मम्मी घर पे आए वापस पापा को बाय करके, तो घर एकदम से शांत और बहुत खाली खाली लगने लगा था। दोनों काउच पे बैठ के रोने लगी थी और उसने कहा कि मैं मेरे पापा पे बहुत गर्व करती हूँ कि मेरे पापा लोगों की मदद करते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से दूर चले जाए, वो मेरे पास ही रहे, ऐसा मैं चाहती हूँ। इट्स ओके टू बी सैड, मॉमी सेड। आई एम सैड टू। वी बोथ आर प्राउड ऑफ डैडी, बट समटाइम्स वी नीड टू क्राई एंड दैट्स ओके। तो उसकी मम्मी ने कहा कि सैड होने में कोई बुरी बात नहीं है, मुझे भी बहुत सैड लग रहा है और हम दोनों अपने तुम्हारे पापा पे गर्व करते हैं और कभी कभी रो लेना अच्छा होता है। आई एम गोइंग टू मिस माई डैडी अ लॉट, आई सेड टू हर। मॉमी लुक्ड एट मी एंड वाइप्ड द टीयर्स from my face. She got up from the couch, walked over to the closet and pulled out a large basket. उसने कहा हैना ने कि मैं पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको बहुत मिस कर रही हूँ। तो मम्मी ने उसकी आंखें पोंछी और वो उठी काउच से और अंदर जाके अलमारी से एक बड़ा सा बास्केट उन्होंने निकाला। Remember, she said, every time we want to share something with daddy, we will write it down, draw a picture or even make something. Then we will put it in the basket. And at the end of the week, we will send everything in a box to daddy. That way, he will know what we are doing here while he is away. जो बास्केट निकाला मम्मी ने और बोला कि याद है कि जब भी हम कुछ शेयर करना चाहते हैं तुम्हारे डैडी से, तो हम क्या करेंगे, उसे लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे या कुछ बनाएंगे और इसे ना हम इस बास्केट में रखा करेंगे। और इसे हम पूरा एक वीक होने के बाद पापा को बॉक्स में डाल के सेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं पापा को पता चलते रहेगा जब पापा घर पे नहीं है तभी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई फिल्ड द बास्केट विथ लॉट ऑफ थिंग्स, अ पिक्चर ऑफ मी, अ लेटर, अ ड्राइंग आई मेड। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर, बट आई स्टिल फील्स लाइक देयर वाज समथिंग मिसिंग फ्रॉम द बास्केट। अगले कुछ दिनों में मैंने पूरे बास्केट में बहुत सारी चीज़ें बनाई, पिक्चर बनाया खुद का, उसके बाद लेटर लिखा, कुछ ड्राइंग निकाला, मगर फिर भी मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है बास्केट में। एट बेड टाइम मॉमी टक्ड मी इनटू बेड। शी रीड me a story. She gave me a big hug good night. That's when I knew what was missing. Mommy, I said, Daddy and I used to read stories at bedtime. We used to give each other a big good night hug. Who reads stories to Daddy now? Who gives him his bedtime hug? Mommy gave me another hug. I wish I could send him a good night hug, I said. तो मम्मी उसको सुलाती थी और जब सुलाती थी तो उसे कहानी पढ़ के सुनाती थी और बिग हग देती थी और गुड नाइट बोलती थी। फिर भी उसे कुछ ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है और फिर उसे समझ आया कि क्या मिसिंग है और उसने मम्मी को कहा, मम्मी मैं और पापा जब पापा मुझे सुलाते थे तो वो स्टोरीज़ मुझे सुनाते थे, उसके बाद वो मुझे गुड नाइट हग दिया करते थे। अभी मम्मी पापा को कौन गुड नाइट स्टोरीज़ रीड कराता होगा या फिर उनको कौन हग देता होगा। तो मम्मी उसके पास आई, फिर से हग किया। आई विश आई कुड सेंड हिम अ गुड नाइट हग, आई सेड। हैना ने कहा कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं उनको गुड नाइट हग सेंड कर पाऊँ। Hugs for Daddy. The next morning when I woke up, I saw a big piece of paper on the kitchen floor. I saw marker and crayons. I know how you can send a hug to Daddy, Mommy said. Next morning क्या हुआ, जब हैना उठी तो उसने देखा कि किचन के फ्लोर पे एक बहुत बड़ा सा पेपर रखा हुआ था, कुछ मार्कर्स और क्रेयॉन्स रखे हुए थे। तो मम्मी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम डैडी को हग्स कैसे भेज सकती हो। If you lie on this piece of paper and I can make a tracing of your body, we will cut it out and you can decorate it to look like you. मम्मी ने कहा कि तुम इस पेपर पे अगर सो जाओ और मैं तुमको ट्रेस करूं और उसके बाद तुम उसको डेकोरेट करो और तुम्हारे जैसा ही, और तुम ये पापा को भेजो। If we send this to Daddy, he can wrap his arms around himself each night. It will be as if you are giving him a hug good night. I laid down and Mommy traced around me with a marker. I filled in all the white space to make it look like me. I folded it neatly and placed it in the box with the other items to send to Daddy. 2 weeks later, we got a letter back from Daddy. Most of the letter was written to Mommy, but at the end of the letter, there was a special note just for me. Hannah, thank you for the hug. I look forward to it every night. I miss you too. I love you, my little treasure, Daddy. अगर तुम एक बड़े से पेपर पे सो जाओ और मैं तुमको ट्रेस करूँ और तुम्हारे शेप के आकार में उसे कट करूँ और तुम उसे डेकोरेट करो तो हम इसे
तुम्हारे डैडी को भेज सकते हैं और वो उसे रैप करके अपनी आर्म्स में हक करके सो सकते हैं, जैसे तुम उनको हक करती थी। तो वो है ना सो गई उस पेपर पे। मम्मी ने उसे ट्रेस किया मार्कर से, फिर उसने उसे फिल किया उस स्पेस को और अच्छे से डेकोरेट करके उसको फोल्ड करके एक बॉक्स में और कुछ जो चीज़ें भेजनी थी उसके साथ भेज दिया। 2 हफ्तों बाद उसके पापा के लेटर्स आए। ज़्यादातर लेटर्स तो मम्मी के लिए थे, मगर एक लेटर के एंड में ऐसा लिखा हुआ था कि हैना के लिए था कि थैंक यू फॉर द हग, और वो उसे बहुत मिस करते हैं, प्यार करते हैं। आई लव यू माई लिटिल ट्रीजर, डैडी ने ऐसा भेजा था। तो ऐसे उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और अच्छा लेसन था बाय सिसिलिया मेसन। सैल्यूट, शो रिस्पेक्ट बाय होल्डिंग वंस हैंड टू द फोरहेड। मिलिट्री, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री। Instruments, objects used to play music. Symbols, brass plates band together to make music. Tracing, a drawing of the outline of an object.